श्याम बाबा सेवा समिति के अध्यक्ष, सदस्यगण, मित्रगण और मेरे बेरी के निवासियों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरी मिसेज का देहांत कोरोना काल में 2020 में हो गया था और मैं अकेला पड़ गया था। तो अकेलापन दूर करने के लिए मैंने एक यूट्यूब पर ब्लॉग चालू किया है, बुढ़ापे का सहारा। तो मेरा टाइम भी पास हो जाएगा और इससे कुछ भी मोनेटाइज होने के बाद में जो कुछ भी रकम मिलेगी वो सारी की सारी श्याम बाबा दरबार बेरी में लगाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना और सब्सक्राइबर ज़रूर से करना। एक बार सब्सक्राइब करने से काम चल जाएगा और जिसको ज़रूर देखना, यही मेरी आपसे प्रार्थना सभी बेरी गांव के निवासियों से, मित्रगण, दोस्त, भाई, बेटा, सभी से। थैंक यू। जय हिंद। ये कहानी जो आज मैं सुनाने जा रहा हूँ वो बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है और इंसान के जीवन में कभी कभी वो काम जरूर आती है। तो एक जगह एक गोबरी कीड़ा और भंवरा रहा करते थे। उनमें दोनों में बहुत ज़्यादा गहरी मित्रता थी। एक दिन गोबरी कीड़े ने भंवरे से कहा कि अपने को काफ़ी दिन हो गए दोस्त बने हुए, मैं आपको आज खाना खिलाना चाहता हूँ। तो भंवरे ने कहा ठीक है भाई, खिला दो खाना। तो भंवरा अपने दल बल के सहित और गोबरी कीड़ा के पास पहुँच गया। अब गोबरी कीड़ा की तो आदत क्या थी, वो तो गोबर में रहता था। तो उसने गोबर के छोटे छोटे लड्डू बनाए और उसके सामने रख दिए। अब भंवरे को ये समझ में आ गया कि भाई अब ये गोबर के कीड़े जो लड्डू है ये मैं कैसे खाऊं, लेकिन भाई इसने तो दावत दी है, तेरे तो खाना पड़ेगा। तो भाई उसने धीरे धीरे करके और वो गोबर के लड्डू खा लिए। गोबर के लड्डू खाने के बाद में भंवरे ने कहा अब तुमने तो भोजन करवा दिया मेरे को, अब कल मेरे पास आना तो मैं भी आपको भोजन कराऊंगा। तो गोबरी कीड़े ने कहा ठीक है भाई, कल आ जाऊंगा। अब गोबरी कीड़ा भी अपने दल बल के सहित और भंवरे के पास पहुंच गया। भंवरे के पास जाते भंवरे ने कहा कि देखो ये फूल है, अब आप इस फूल पे बैठ जाओ और उसका रस आप चूसो, ये मेरा भोजन। तो वो गोबरी कीड़ा उसका रस चूसने लगा। अब रस वो बहुत स्वादिष्ट था तो उसको मज़ा आ गया। अब वो उसको भंवरे को कहने लगा कि भंवरा, मैं तो अब अपने घर नहीं जाऊंगा, मैं तो आपके पास ही रहूँगा। बोलो ठीक है भाई, आप मेरे पास रह लो। 24 घंटे बाद में एक मंदिर का पुजारी आया और वो पुजारी सारे फूल तोड़ के और मंदिर में ले गया। उसी फूलों में वो गोबरी कीड़ा भी था। और मंदिर में जाके और सारे फूल उस पुजारी ने और भगवान श्री के सामने चढ़ा दिए, जिसमें कृष्ण जी की, श्री रामचंद्र जी की, सीता जी की, लक्ष्मण जी की, हनुमान जी की मूर्तियाँ स्थापित थी। उसके सामने उसको रख दिया। अब गोबरी कीड़ा ये देखकर बहुत प्रसन्न हुआ कि तेरे तो जिंदगी का सारा फल आज मिल गया है, तेरे तो भगवान श्री के दर्शन हो गए। फिर 24 घंटे बाद में पुजारी आया और सारे फूलों को इकट्ठा करके और गंगा जी में गया और गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। अब वो गंगा जी में उछल कूद गोबरी कीड़ा मचाता रहा। उसने सोचा कि तेरे तो आज सारे पाप और धुल गए, पहले तो भगवान श्री के दर्शन हो गए और आज गंगा जी में प्रवाहित किया पुजारी जी ने, तो तेरे तो सारे पाप धुल गए। तो ये बात सोच ही रहा था, इतनी देर में भंवरा आ गया। अब भंवरे ने कहा भाई बोलो मित्र, कैसे हो? बोले मैं तो बहुत खुश हूँ, आपकी पास आने से पहले तो मैंने फूलों का रस पिया, फिर भगवान श्री के दर्शन हुए और आज मेरे सारे पाप धुल गए क्योंकि मैं गंगा जी में आ गया हूँ। तो दोस्तों, किसी ने सच कहा है कि संगत है, संगत का असर जरूर होता है। जैसी संगत में आप बैठ जाओगे उसी का फल आपको मिलेगा। अब भंवरा गोबरी कीड़ा की संगत में आया तो उसको गोबर खाने को मिला और गोबरी कीड़ा
भंवरे की संगत में आया तो उसको फूलों का रस मिला, भगवान श्री के दर्शन हुए और गंगा जी में सारे पाप उसके धुल गए। तो गाइस, मेरे दोस्तों, यदि मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर तो ज़रूर से करना है और कमेंट में लिखना है कि आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी। और जिस भाई का सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो मेरा चैनल बुढ़ापे का सारा ज़रूर से और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।